जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चौथे चैप्टर से हमने इंतहाई अहम और पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़ को जो है हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है और माज़रत के साथ कि ये वीडियो जो है, इस वीडियो की लेंथ मतलब कि काफ़ी लंबी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मारूज़ियाँ जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको सारी की सारी मारूज़ियाँ जो हैं उनके जवाबात भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पहली मारूज़ी है कि सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। सेल थ्योरी किस चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है? तो बात ज़हन में रखेंगे, सेल थ्योरी सेल से है, मतलब कि सेल के ऊपर जो थ्योरी इस्तेमाल होती है। अब मतलब कि जिस भी जानदार के अंदर या जिस चीज़ के पास सेल होंगे, उनके ऊपर सेल थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल होती है। जिनके पास सेल नहीं होते, जिन चीज़ों के पास वो उन चीज़ों पर ये एप्लीकेबल नहीं होती। अब अगर हम देखें, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया सेल सेल पर मुश्तमिल होता है, इस पर ये एप्लीकेबल है। प्रोकैरियोट्स पर भी एप्लीकेबल है, ये भी जानदार हैं। साइनोबैक्टीरिया पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये भी क्या हैं, जानदार हैं। लेकिन वायरसेस ये सेल नहीं हैं, ये जानदार नहीं हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, जो कि डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। इसी वजह से वायरसेस पर सेल थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, वायरसेस। इसके बाद अगर हम देखें, द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर एग्जैक्ट एक जैसी कापियाँ या एक जैसी चीज़ें जो हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? तो आप लोग जहन में रखोगे, क्रोमैटिन जो है ये भी गलत है। क्रोमाटिड्स, इसको आप सिस्टर क्रोमाटिड्स का भी नाम देते हो। ये आपके पास क्रोमोसोम है, ये एक बाजू है, ये दूसरा बाजू, ये जो बाजू हैं वो एक जैसे होते हैं। इन बाजू को हम कहते हैं कि ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, और यही क्या होते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं क्रोमोसोम के। मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, क्रोमाटिड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को अगर हम देखें, न्यूक्लियस इज स्टेन्ड विद बेसिक डाई, ये सिंपल सी मारूजी है कि न्यूक्लियस जो है उसका कलर क्या होता है, बेसिक डाई होता है। इसके बाद अगर हम देखें, क्लोरोफिल जो है वो किस जगह पर मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये बात ध्यान में रखोगे। तो हम बात कर रहे थे कि क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में। इसके बाद अगर हम देखें, ग्लूकोज कहाँ पे बनते हैं, तो ग्लूकोज जो है डार्क रिएक्शन के अंदर बनते हैं। डार्क रिएक्शन हमेशा क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज की तैयारी की जाती है। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें, क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो है मालिक्यूल रिजेंबल करता है विद विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के किस पार्ट के साथ। तो आप जहन में रखोगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक ग्रुप होता है, हीम ग्रुप, जो कि प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। उसके साथ क्लोरोफिल मालिक्यूल जो है वो रिजेंबल करता है, इनकी शक्ल सूरत जो है वो क्या होती है, मिलती है। मतलब कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें, सोलेनम ट्यूबरसम और चैंपेंजी के साथ, ये आप लोग खुद जहन में रखोगे, याद करना है ये, कि सोलेनम ट्यूबरसम के पास 48 क्रोमोसोम होते हैं, और चैंपेंजी के पास भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 48। मतलब कि इन दोनों की अगर हम बात करें तो 48 एक में, 48 दूसरे में। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। अगली एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं, उनका कॉमन ओरिजिन है, किसने बयान किया था, ऑगस्ट वेज़मैन ने। इसका जवाब बी है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्रिस्टी भी मौजूद होता है, F1 पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन बनेगा। मतलब कि सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास हर सेंट्रियोल के पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये मारूजी है। इसके बाद अगर हम बात करें, शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनेली, ऐसा ऑर्गेनेली जो लिपिड पुअर सीड्स में होता है। मतलब कि ऐसे सीड जिनके पास लिपिड मौजूद नहीं होते, उनके पास क्या चीज़ पाई जाती है, उनके पास क्या चीज़ नहीं होती, सॉरी यहाँ पे एब्सेंट का नाम है। तो ये जो ग्लाइकोजिसोम हैं, ये लिपिड्स कंटेनिंग सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट का नाम आया है, मतलब कि लिपिड्स के पास
ऐसे सीड्स जिनके पास लिपिड्स की मिकदार कम है, लिपिड्स की मिकदार ना होने के बराबर है, लिपिड्स की मिकदार नहीं है, तो उनके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम। क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम लिपिड्स कंटेनिंग सीड के अंदर पाए जाते हैं, तो लिपिड पुअर सीड्स के पास ये मौजूद नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें द स्ट्रक्चर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वाल भी नहीं होती, सेलुलोज भी नहीं पाई जाती, क्लोरोफिल भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इसका राइट ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें एन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर कौन सी चीज़ ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ अटैच होती है, तो आप जहन में रखेंगे हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड ही अटैच होता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट मारूजी है राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड न्यूक्लियोलस, राइबोसोम हमेशा न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। लाइसोसोम जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनेलिज, लाइसोसोम जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनेलिज से एक मतलब कि मुख्तलिफ होते हैं। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से। इसी वजह से इसका जवाब आता है मॉर्फोलॉजी। ये आपने मारूजी जहन में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफैगोसोम्स हमेशा क्या होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। इसके बाद लिपिड एक्यूमुलेशन, ऐसी बीमारी जिसके अंदर लिपिड जमा हो जाते हैं, तो लिपिड जमा हो जाते हैं ये किस चीज़ की वजह से होती है? दरअसल लाइसोसोम जो हैं उनके पास एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड्स की के कैटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं, लिपिड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर लाइसोसोम नहीं होंगे तो वो एंजाइम नहीं बनेंगे, एंजाइम जब बनेंगे नहीं तो लिपिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, स्टोरेज डिजीज़ हो जाएगी। मतलब कि इसका राइट ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास इन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो चेंज हो जाता है मखसूस साख्तों के अंदर, और जो मखसूस साख्तें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें द प्लास्टिड्स दैट इम्पार्ट कलर टू, वो प्लास्टिड जो पेटल्स को और फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर देती है ग्रीन के अलावा, उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। अब पेप्सिन जो हमेशा क्या करता है? रिलीज होता है एंड पैक्ड इन, कहाँ पे पैक होता है? गॉल्जी बॉडीज़ में, क्योंकि गॉल्जी बॉडीज़ ही सेल सेक्रेशन में इस्तेमाल होती थी, और पेप्सिन भी क्या है? एक सेक्रेशन है। इसके बाद अगर हम देखें लाइसोसोम आर फॉर्म्ड फ्रॉम, लाइसोसोम हमेशा कहाँ से बनते हैं? गॉल्जी बॉडीज से। ये भी मारूजी जहन में रखोगे। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? अमीबा, अल्जी, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास होता है, इसके पास भी होता है, इसके पास नहीं होता। इसी वजह से ये क्या है? प्रोकैरियोट है। बाकी क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। वाज़े न्यूक्लियस इसके पास मौजूद नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, सेल की जितनी भी ज़िंदगी है उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ की मदद से? न्यूक्लियस की मदद से। इसी वजह से न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मारूजी को देखें, द रेंज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की रेंज कितनी है? डी ऑप्शन ठीक है, ये आपने याद करना है। इसके बाद अगर हम बात करें द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन ऑटोफैगी, ऑटोफैगी के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली इस्तेमाल होता है? तो आपने ध्यान में रखना है लाइसोसोम्स। इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स अगर ब्रेन सेल के अंदर जमा हो जाएं तो किस चीज़ का सबब बनते हैं? मेंटल रिटार्डेशन का। इसके बाद अगर हम बात करें particles rich in oxidative enzymes such as peroxidase and glycolic acid oxidase, हमेशा ये एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? पेरोक्सिसोम में। ये आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए जो ऑर्गेनेली इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो जो ऑर्गेनेली हैं उनका नाम क्या है? पेरोक्सिसोम है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनेली आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ सेल डिवीजन ऑफ, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर सेल्स जो हैं क्या करते हैं? क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनेली सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेली हैं, हर ऑर्गेनेली अपना काम करता है। जैसे कि राइबोसोम प्रोटीन को तैयार करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सेल ही क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अगर हम देखें द साइट्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, हमेशा फैटी एसिड को सक्सिनिक
सक्सिनेट के अंदर ब्रेक डाउन की जाती है, इसको तोड़ दिया जाता है किस जगह के अंदर, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास वैक्यूल्स क्या करते हैं, बॉथ मतलब कि सेल को प्लांट सेल को फैला भी देते हैं, इसी तरह स्टोरेज साइट ऑफ स्टोरेज का भी काम करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसका सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, इसी वजह से हम कहेंगे इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उनको तोड़ने और बनाने का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मारूजी है, आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मारूजी की बात करें कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन इंजाइम फॉर, ये मारूजी जहन में रखोगे कि गैस्ट्रिक जूस के पास ऐसे इंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मारूजी की बात करें, नेक्स्ट मारूजी है जब बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं तो वो जिस चीज़ को बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एज पॉलीसोम का। इसके बाद गोल्जी कम्प्लेक्स किस चीज़ से एसोसिएट करता है, सेल सेक्रेशन के से, क्योंकि ये सेल सेक्रेशन को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, जो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं वो पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं गोल्जी अपरेटस से के कौन से फेज से, मैच्योरिंग फेज से। ये बात जहन में रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का सोल्यूबल पार्ट साइटोसोल कहलाता है। ओमनस सेलुला इस सेलुला को किसने बयान किया था, रुडोल्फ विर्चू ने। ये पहले मतलब कि हम सेल थ्योरी की हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स किस चीज़ का फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद अगर हम बात करें राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, दोनों चीज़ें मिलकर बनते हैं, जहन में रखोगे, प्रोटीन से और आरएनए से। इसके बाद अगर हम बात करें कि मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये कहाँ पे होती हैं, हमेशा जो है वो गोल्जी अपरेटस जो था वो क्या करता था कि कार्बोहाइड्रेट्स को मिला देता था लिपिड्स के साथ तो ग्लाइकोलिपिड्स बनते थे, अगर उसको प्रोटीन्स के साथ मिला देता था तो क्या बनता था, गोल्जी मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन बनता था। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मारूजी की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो दरअसल बिल्कुल सिंपल है कि ग्लाइऑक्सिसोम कंटेन इंजाइम, ग्लाइऑक्सिसोम किसके लिए इंजाइम रखते हैं, जहन में रखोगे, ग्लाइऑक्सालेट साइकिल। ग्लाइऑक्सालेट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर फैटी एसिड को क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है किस चीज़ के अंदर, मतलब कि सक्सिनेट के अंदर। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। इसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोट्स इंक्लूड, मतलब यूकैरियोट्स के पास एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं और प्रोटेस्टा होते हैं। ये बात ज़हन में रखोगे, क्योंकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट हैं, वायरसेस जो है ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, प्रोटेस्टा ही इसमें आता है। इसके बाद अगर हम देखें फ्लैजेला किस चीज़ से मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका नाम है क्रिब्स साइकिल। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मारूजी की बात करें, हु चेंज्ड द आइडिया, अब रॉबर्ट हुक के आइडिया को, ख्याल को किसने चेंज कर दिया। अब हुक ने कहा था, रॉबर्ट हुक ने ये कहा था कि सेल जो हैं वो एम्प्टी मतलब कि खाली स्पेसेस हैं, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद कहा कि सेल जो है वो खाली स्पेस नहीं है, मतलब कि इसके आइडिया को किसने चेंज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद अगर हम बात करें हु फार्मुलेटेड सेल थ्योरी, शवान और शेल्डन ने ही सेल थ्योरी को पेश किया था। ये दो साइंसदान है, इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें द सरप्लस फूड, इजाफी खुराक कहाँ पे स्टोर होती है, प्लांट्स के अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन, हमेशा लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल्स ही या लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस ही क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू हो जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी वाल जो है वो सिलिका, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज
सेलुलोज से मिलकर बनती है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, हेमिसेलुलोज है, मतलब कि सी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से मिलकर बनती है। इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें द स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जो साख्त है विच प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी, जो सेल को शक्ल भी देती है उसको साख्तपन भी देती है, वो कौन है, सेल वॉल है। ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी इज, मतलब कि सेल थ्योरी बाकी सब पर एप्लीकेबल है, कौन सी चीज़ पर नहीं है, वायरसेस पर, क्योंकि इसके पास सेल होते नहीं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म यूज फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल या एक सेल पर मुश्तमिल जो जानदार होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि इसके लिए कौन सी चीज़ टर्म इस्तेमाल होगी, यूनिसेलुलर। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रोमियर इज़ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पार्ट है सेंट्रोमियर। अगर मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो ऐसे ही होते हैं क्रोमोसोम। ये जो सेंटर है इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ, फिर से वही बात कि सेल वॉल की सख्ती और उसकी मजबूती किस वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी की बात करें, यहाँ पे सीट लिखा हुआ है, यहाँ पे साइट लिखना है कि क्रिब साइकिल की साइट्स कहाँ कौन सी है, क्रिब साइकिल कहाँ पे वाक़ होते हैं, तो आपने जहन में रखना है क्रिब साइकिल हमेशा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब विच रिजेंबल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कौन रिजेंबल करता है, टोनोप्लास्ट। प्राइमरी वाल ये तो सेल वाल है, ये भी सेल वाल है, ये भी सेल वाल है, और हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह टोनोप्लास्ट ही काम करती है, क्योंकि टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फंगल सेल वाल, फंजाई की सेल वाल के अंदर हमेशा काइटन मौजूद होती है, ये बात जहन में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि साइटोजोल जो है वो किस चीज़ का पार्ट है, साइटोप्लाज्म का, ये इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट सेलुलोज के अंदर होती है, और सेलुलोज कहाँ पे पाई जाती है, प्राइमरी वाल में, इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें द सेल विच ट्रांसपोर्ट, वो सेल जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, उसके ट्रांसपोर्ट करता है साइल से लेकर ऊपर वाले पार्ट तक, उसे हम क्या नाम देते थे, जाइलम का नाम देते थे। और जाइलम के अंदर ही ट्रैकीड्स मौजूद है, इसका मतलब क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही क्या बनती है, लिपिड्स को तैयार किया जाता है, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद अगर हम देखें पेरोक्सिसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम होते थे, यहाँ पे ऑक्सीडेज का जिक्र है ही नहीं, तो इसी वजह से इसका सिर्फ राइट ऑप्शन कौन सा है, कैटालेज है, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कैटालेज का। इसके बाद अगर हम देखें ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेनस बाउंड, तमाम के गिर्द मेम्ब्रेनस बाउंड, और मतलब कि सारे के सारे मेम्ब्रेनस बाउंड हैं सिवाय राइबोसोम के। इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, इसकी गिर्द भी होती है, लाइसोसोम के गिर्द भी होती है, लेकिन राइबोसोम के गिर्द मेम्ब्रेनस, मतलब कि ये मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेल नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स, फिर से वही बात आ गई। इसके बाद अगर हम देखें सब सेलुलर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली, जिसकी गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, वो पहले हम बात कर चुके हैं, वो राइबोसोम्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास लिपिड रिच सीड्स, ऐसे बीज जिनके पास लिपिड की मिकदार ज़्यादा होती है, उनके पास क्या होते हैं, ग्लाइकोजिसोम होते हैं। ग्लाइकोजिसोम वो जगह हैं जहाँ पे फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ के अंदर, सक्सिनेट के अंदर। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। इसके बाद अगर हम देखें मेम्ब्रेनस बाउंड एंड, ऐसे मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली जिसके पास पिगमेंट मौजूद हो लेकिन अदर देन ग्रीन ना हो, उसको हम नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट का। अगर ग्रीन होती तो हम प्लास्टिड कह देते या क्लोरोप्लास्ट कह देते, क्योंकि इसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। इसके बाद अगर हम देखें द क्लोरोप्लास्ट हैव ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास ग्रेना मौजूद होता है, जो धन से हुए होते हैं किस चीज़ के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ये भी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए भी मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होते हैं, तो क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, इसी वजह से हम कहते हैं कि डीएनए और राइबोसोम किस चीज़ के पास मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है, मतलब ए और बी दोनों। इसके बाद अगर हम अगली मारूजी की बात करें,
न्यूक्लियोलाई आर रिच इन, न्यूक्लियोलाई के पास हमेशा क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेंट्रोमियर की वजह से मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मारूजी अगर हम उसको देखें, अगर हम नेक्स्ट मारूजी को देखें, न्यूक्लियोलस इज़ द साइट ऑफ, ये मारूजी इंतहाई अहम है कि न्यूक्लियोलस के अंदर किस चीज़ को बनाया जाता है, राइबोसोम्स को। इसके बाद अगर हम देखें कि डिप्लॉइड फ्रॉग जो है, जो मेंढक है, जो मेंढकी है, इसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 होते हैं। हैप्लॉइड अगर होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मारूजी को देखें, राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें द प्रोसेस्ड इंजाइम आर बडेड ऑफ एज गोल्जी वेजिकल, गोल्जी वेजिकल की शक्ल में जो प्रोसेस्ड इंजाइम होते हैं जिन पर अमल किया गया होता है, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो किस चीज़ को बनाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम को। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। अब इन क्रिस क्रॉस सेक्शन सेंट्रियोल जो है वो कितने जो है सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट उनके पास पाई जाती है, तो वो हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद कुछ मारूजियाँ मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर पूछा जाए कि डिक्टीसोम किसे कहते हैं, तो वो मारूजी जो है उसका राइट ऑप्शन गोल्जी अपरेटस होगा। डिक्टीसोम गोल्जी अपरेटस को कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद दो और चीज़ें हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।